वो चलो ऐसा चलता रहता है और लोग भी ये सोचते हैं यार इसकी खुशी में अब क्या कहा जाए इसको। और बाज़ औक़ात तो लोग इसके बावजूद नाचते गाते पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और ये हमारा कल्चर नहीं है, ये कभी भी हमारा कल्चर नहीं रहा है। पता नहीं कहां से आ गया है, इंडिया से बहुत सारी चीजें आई हैं, एक ये भी आ गई होगी। तो चलिए, मैं याद कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं मेरा इस्तकबाल किया सबने और फिर मैं इमाम बन गया। नबी की इमामत का क्या कहना यार है। और तमाम अंबिया मेरे मुख्तदी बन गए, नमाज बाजमात हुई। और भाई मरने वाले की कौन सी नमाज है और कौन सी बाजमात है। और पर दीन तेरी झूठी रिवायात को बयान करने से नहीं बना, दीन तेरे ढकोसलों से नहीं बना, या दीन मेरे मुस्तफा की अदाओं से बना है, या मेरे मुस्तफा की वफाओं से बना है। अब साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम बारगाह मुस्तफा में हाजिर हैं, वुजू फरमा रहे हैं सरकार। वो पानी का, वुजू के पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने देते। सिद्दीक़ अकबर के हाथ फैले हुए हैं, फारूक आजम के हाथ फैले हुए, आवाज नहीं आ रही। उस्मान गनी के हाथ फैले हुए हैं, मौला अली के हाथ फैले हुए हैं। नबी वुजू कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हाथ से लगने वाला पानी नबी के वुजू का पानी जो हाथों से लगा, जिसने नबी के लबों के बोसे लिए, जिसने नबी की पलकों को चूमा, जिसने नबी की रुखसारों से बोसे लिए, जिसने नबी के कदमों को बोसे दिए, वो पानी जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता। वो आशिकाने रसूल अपने हाथों में ले रहे हैं, अपनी आंखों से लगा रहे हैं। आप भी दावा तो करते हैं ना आशिक रसूल होने का। हमारी आशिकी के साल में एक मरतबा मिलाद कर लें भाई, लोग बड़ा आशिक रसूल है। सही बात है, ये सही बात है। खत्म करा दिए, आशिक रसूल है। मेराज का जलसा कर लिया, आशिक रसूल है। लेकिन अब जरा देखते हैं आशिकी का मेयार क्या है। आए, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। आवाज नहीं आ रही मुझे, इतनी आवाज निकालो कि मैं जाऊं तो जहां जाऊं मैं जिक्र करूं। चाक सिकंदर वालों ने सिर्फ एक गलती की है, घरों में घुसे रहे, लेकिन वैसे बोलते तो थे ना। और ये जो बाहर बैठे हैं, इनके कान से पकड़कर अंदर ले आओ। बाहर वाले शर्म करें, अंदर आ जाएं। देखें, या अल्लाह का जिक्र हो रहा है, ये धूप सींक रहे हैं। ये हालत है इन बेवकूफों की। मैं वो पीर नहीं हूं जो मुरीदों से डरता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मुझे मुरीद नहीं चाहिए, मुझे नबी के नौकर चाहिए। मेरे साथ पीरी मुरीदी रखनी है तो फिर आपको आशिक रसूल उस मेयार का बनना पड़ेगा, सीना चाक करना पड़ेगा, गोलियां खानी पड़ेंगी। हजरात, अब आइए, मैं आपको बस, चूंकि बिल्कुल ही हमारे पास वक्त नहीं रहा, मैं आपको एक खास बात सुनाना चाहता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ सरकार एक कबीले में सुलह की जुस्तजू में तशरीफ ले जाते हैं और आपके तशरीफ ले जाने के बाद नमाज का वक्त हो जाता है। लोग दरखास्त करते हैं सीना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप जमात करवा दें। आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपके लिए ये काफी हो जाएगा। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, जमात खड़ी हो जाती है, नमाज शुरू हो जाती है। और अभी नमाज चल रही थी कि आमिना के लाल वापस आ गए। इसी को अगर तुमने डाइजेस्ट कर लिया ना, इसी एक बात को, तो आज के बाद
तुम हुर्मत कुरान के लिए सोचोगे नहीं, पूछोगे नहीं। पहला काम यह होगा कि ये मेरा बेटा कुरान की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कुरान का हाफिज बनकर खड़ा हो जाएगा। हुजूर वापस आ गए। अब जाहिर सब कायम है, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार ने भी ये नहीं फरमाया कि मैं आ गया हूं, और सरकार को फरमाने की जरूरत भी नहीं होती थी। सरकार जब आ जाते थे ना तो लोगों को खुशबू आ जाती थी। अब पिछली साहब वालों को सरकार के आने का पता चल गया। अब वो हालत नमाज में बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, पर उनके दिल में ख्याल आया इत्तला तो होनी चाहिए। तो उन्होंने हालत नमाज में ही ना अपने हाथों पर हाथ मारने शुरू कर दी। आवाज उठती रही, हर सफ में आवाज उठती रही, और सहाबा किराम ने सफों को तोड़ना शुरू कर दिया। आवाज नहीं आ रही, हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, सरकार आगे बढ़ते रहे। सरकार आगे पहली रकात में, पहली सफ में आ गए। नबी पहली सफ में आ गए। सफें टूटी जरूर थी, पर जब नबी अगली सफ में आ गए ना तो सफें जुड़ गई। ना सफें टूटी तो नमाज टूटी, ना सफें जुड़ी तो नमाज टूटी। हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, लेकिन नमाज नहीं टूटी। ये है आशिकी। अब गौर से सुनिएगा। हुजूर पहली सफ में तशरीफ ले आए और सिद्दीक अकबर को पुकारा, ऐ अबू बकर नमाज कायम रखो। यानी तुम्हें मुसल्ला इमामत से हटने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह था। लेकिन सिद्दीक अकबर की सिदाकत का क्या कहना है, इसके मुस्तफा का क्या कहना। न पिछलों ने ख्याल किया रास्ता तो बन जाएगा, सफ तो टूट जाएगी, सफ टूट जाए तो नमाज कहां रहती है। लेकिन उनका यह अकीदा था, और नमाज तो है ही नबी की अदाओं का नाम। सिद्दीक अकबर ने सुना जरूर कि कायम रहो, लेकिन वो उल्टे पांव पीछे हटे, पहली सफ में आ गए। हुजूर मुसल्ले पर चले गए। अब वो फिरके और वो जमातें और वो मुसलमान जो कलमा भी पढ़े और नबी के इल्म के बारे में पूछे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मुझे और आपको इसलिए शर्म आनी चाहिए कि वो झूठ को बयान कर रहे हैं, हम सच को क्यों नहीं बयान कर। वो थोड़ा चार पाना है भाई, दीन टूट रहे। और पीरी मुरीदी का मकसद क्या है, उस्तादी शगिर्दी का मकसद क्या है, इमामत और इक्तदा का मकसद क्या है। मदीने वाले का दीन बच जाए। हुजूर मुसल्ले पर आ गए तो पूछा नहीं भाई कितनी रकात पढ़ चुके हो। गूंगे बादशाह, घर जाना है तो अगर चेहरे पर नूर आ जाए तो कैसा रहेगा, अल्लाह का नाम लेने से ही आएगा ना। हुजूर ने पूछा ही नहीं भाई कितनी रकात हो चुकी है। मैं भी बाहर से आऊंगा तो मैं पूछूंगा यार कितनी। तरावियों में अक्सर लोग बैठे रहते हैं, लेट आते हैं, फिर धक्का स्टार्ट होते हैं, फिर एक दूसरे से पूछते हैं कितनी तरावियां हो गई हैं। पर नबी ने नहीं पूछा है। नबी पूछने के लिए नहीं आए, नबी बताने के लिए। हुजूर ने नहीं पूछा कितनी रकात हो गई है, मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज मुकम्मल फरमा दी। ये दुनिया की वाहिद नमाज है
जिसमें नमाज एक है, इमाम दो है। ये जो ऊपर बैठे हैं इनको बाहर फेंको यार। बोलो, तुम भी बोलो। ये कहते हैं ना लोगों से बोलो, कहते हैं ना, तो इन्हें बोलना चाहिए। तवज्जो रखो ना जरा। मैं कुर्बान जाऊं, नबी ने नहीं पूछा। कमाल यह है, ना नमाज टूटी, ना नबी ने पूछा, नमाज हो गई मुकम्मल। अब आशिकी का म्यार देखो। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर जब मैंने कह दिया, प्यारे अबू बकर जो तुम्हें कह छड़िया सी, फिर तू वापस क्यों आए? या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा दे बेटे दी जुर्रत की है। हाथ उठा के सर से लेकर जिस्म के ऊपर हाथ फेर लो ताकि बीमारियां खत्म हो जाएं। पूरे जिस्म पर हाथ फेर लो। अल्लाह 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 अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान सही है। अब एक मौका ऐसा भी आया था सुलह हुदैबिया के मकाम पर, हुदैबिया के मकाम पर काफरों ने जब देखा ना, लिखने वाले अली थे, तो कुफार के दरमियान और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान ये मुआहदा हो रहा है। काफरों ने कहा, हम तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते नहीं है, हमारा मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं हो सकता, हमारा मुआहदा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से हो सकता। तो हुजूर ने फरमाया, अली काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। वैसे ये सोच रहा था कोई अली नबी को इनकार करेगा, लेकिन पता क्या कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली के कलम में ये जुर्रत नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट दे। हम अली अली ऐसे नहीं करते। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सिर्फ नारा हैदरी क्यों लगाते हो, बाकी हर खलीफा इस्लाम का नारा क्यों नहीं लगाते हो? तो मैंने एक नबी की हदीस पढ़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है। अब छत से तो कोई आ नहीं सकता, दीवारों को कोई तोड़ नहीं सकता, नीचे से सुरंग लगा कोई नहीं सकता, आना तो दरवाजे से है। इसीलिए फख्र करो, हम नारा हैदरी इसलिए लगाते हैं कि हैदरी में सिद्दीकी भी है, फारूकी भी है, उस्मानी भी है। हाँ अल्लाह, क्या बात है। बेशक बेशक। हम जो अहले सुन्नत व जमात है ना, हम अंधाधुंध नहीं मानते। वैसे नबी को तो अंधाधुंध ही मानना चाहिए। जब कोई नबी को मान लेता है तो वैसे ही धुंध छूट जाती है, छट जाती है। तो हजरत गिरामी में अर्ज कर रहा था, आज जिस दीन के अलमबरदार हम हैं, ये फिरके जो बन गए हैं, जिसका तो बुरा हो जाता है ना। अब ये कोई सवाल बनता है, मुझ जैसे नबी के नौकर से कोई ये पूछे, लेकिन जब माहौल बनाओ तो लोग पूछते हैं, हाँ जी आपका क्या ख्याल है सईदा कायनात की शान के बारे में? तो मैं पता क्या कहता हूं, यार हम नौकरों का क्या काम है राय देना, हम नौकरों का काम है नौकरी करना। हमारा काम नबी की बेटी की शान पर राय देना नहीं है, ये दीन है। ऐसे उलमा की मजालिस में जाना छोड़ दो, चाहे वो अहले सुन्नत भी हूं, लेकिन वो ऐसी बातें करें जो 1400 साल में किसी ने नहीं की है। तो अब हमने तहरीक
अजमत कुरान जारी कर रखी है और 1000 ऐसा बच्चा ढूंढ रहे हैं। आप भी खुशनसीब हो सकते हैं। 1000 ऐसा बच्चा जो हुर्मत कुरान के लिए हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, आलिम कुरान बने। अब ये जितने आप लोग यूरोप में गए हैं, आपको पता है अब कितनी मुश्किल से गए, कितनी मुश्किल से कागजात बनते हैं। फन होता कोई नहीं, काम आता कोई नहीं, मजदूरी मिलती कोई नहीं। और अगर मैं आपके बेटों को कुरान के नूर में रचा दूं, बसा दूं, तो हमने क्या तरतीब की है, 8 या 9 साल या 10 साल की उम्र में बच्चा तेजी से हाफिज कुरान बन सकता है। बहुत शानदार हॉस्टल बना दिए हमने। फिलहाल फौरी तौर पर आप दरबारशी पर आ जाएं, बच्चे ले आए, हमारे हवाले करें। रिहाइश, खुराक, एजुकेशन, हाफिज कुरान भी बनेगा, कारी कुरान भी बनेगा, मिडिल भी करेगा और पढ़ाऊंगा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और आपको मैं ये भी दावत दूंगा कि 15 तारीख को हकीका के मकाम पर जो हमारा स्कूल चल रहा है, इस पूरे इलाके में वाहिद स्कूल है जिसमें शोबा तजवीद कायम है, शोबा हिफज कायम है। तो फिर 9th और 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आमा और खासा दर्स निज़ामी मुकम्मल करके उनको FA का सर्टिफिकेट देंगे हम, और फिर उन्हें BS इस्लामिक स्टडीज में दाखिल करेंगे। तकरीबन एक बच्चे का साल में 1,20,000 खर्च है। यूनिवर्सिटी फीसें हैं, ट्यूशन फीसें हैं, हॉस्टल का खर्च है। लेकिन मेरा ऐलान यह है, कुरान की हुर्मत के लिए मैंने नौजवानों को तैयार करना है। आपको पता है, आपने जो अज़हार मोहब्बत की है, इशारतन भी आपसे मांगा गया नहीं, लेकिन कुछ दूध ऐसे होते हैं जम्मण तो बाद दही बनते ने और दही विचू मक्खन निकलता है और फिर घ्यो बनते ने। लेकिन कुछ दूध ऐसे भी देखे गए ने अजे कुछ भी नहीं है, उन्हें विचू घ्यो नजर आएगा। तो ये जब मास्टर्स करके बाहर निकलेंगे ना, उस वक्त तक आपने एक बच्चे की स्पीच सुनी है, इंग्लिश में है। आपके बच्चे भी, कई लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, कुरान सुनकर देखें आपके अपने बच्चों से, हमारे बच्चों से भी कुरान सुन। तो हमने याज़्म किया है, इसीलिए हमारे वो साथी, खासकर ये मुदस्सर जो बैठा है, इस तरह के और जितने साथी हैं, उनसे मैं कहता हूं हमेशा कि भाई मुझे नजराने मत दो, ऐसे बच्चों की स्पॉन्सरशिप करो जो कुरान के कारी बन रहे, कुरान के आलिम बन रहे। और आप सब जितने बैरून मुल्क हैं, शादियों पर अंधाधुंध लुटाने वालों, आज जब तुम इस्लाम फेंक रहे थे ना, तो मुझे खुशी पता क्या हो रही थी, लोग बेहयाई पर यूं फेंकते हैं, तुम कुरान पर ये फेंक रहे हो। हमने तो इस सिस्टम को भी मुसलमान कर लिया। तो हजरात, इस वक्त बिल्कुल आपने अहले सुन्नत व जमात की किसी तंजीम के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में कोई राय नहीं देनी है, कोई नफरत नहीं फैलानी है। लेकिन मेरा अकीदा है, ये कुरान पर जो दाग काफिरों ने लगाया है, ये आपके बच्चे धोएंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह 15 तारीख को चूंकि मैं आ रहा हूं स्कूल के लिए, तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम एक प्रोग्राम, ये जो खूनन के मकाम पर मस्जिद हुसैन बन रही है, वहां भी रखें। और आप सब लोगों को जब इत्ला मिले तो आप सब आइएगा।
ये आपके बिल्कुल करीब तरीन एक पॉइंट बन रहा है। अगर आप सब कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, हुर्मत कुरान का झंडा उठा ले, ये पाकिस्तान के सियासतदान जो पाकिस्तान को तोड़ने पर उतरे हुए हैं, हम इनसे छीन कर ये मुल्क कुरान के उन्वान से चलाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी किसी तंजीम को भी जितने भी या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, तुम्हारे मुंह से या रसूलल्लाह तो अच्छा लगता है, गाली अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे मुंह से सल्ली अला का तराना तो अच्छा लगता है, लेकिन नफरत की बात अच्छी नहीं लगती। हमारी जितनी तंजीमें हैं, खत्म नबूवत पर जितना काम हुआ है, वो सब उम्मत का सरमाया है, उसको हम जाया नहीं होने देंगे। आपके इस गांव की कितनी कुर्बानियां हैं, यहां का एक मर्द मोमिन है, सबने चला जाना है ना। तो मैं इसी पर इक्तफा करता हूं। तो आप आज से एक ऐद करें, ये बच्चे खराब करने हैं, क्यों करने हैं, इनको हमारे हवाले करो। अगर यहां कोई मदरसा है तो उसके हवाले कर दो। शाह साहब जैसे लोग यहां मौजूद हैं, अपने बच्चों की वो तरबियत करो जैसी हजरत अनस बिन मालिक की तरबियत। 9 साल की उम्र में उन्हें नबी पाक की खिदमत में पेश किया गया। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं हुजूर के विसाल तक हुजूर की बारगाह में रहा और मेरी ये ख्वाहिश रही कि कभी तो हुजूर मुझे डांटे। फरमाते हैं कि मुझे डांटा नहीं। एक दिन मुझे सरकार ने बाजार में भेजा, वहां जाकर एक तमाशा हो रहा था, मैं उधर खड़ा हो गया और मेरे दिल में यह थी बात कि आज मुझे डांट पड़नी चाहिए। फरमाते हैं बहुत देर गुजर गई, अभी मैं खड़ा ही था कि एक शफकत भरा हाथ मेरे कंधे पर आया। मैंने मुड़कर देखा, कमली वाले खड़े थे और फरमा रहे थे, अंश तुम्हें तलाश करते करते यहां पहुंचा। यार जो नबी इतना लजवाब, इतना करीम है, वो खजूर का सूखा हुआ टन रो रहा था ना, एक आध आंसू आने दो, ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत में, नबी के इश्क में, उम्मत के यकजा होने पर एक आंसू बहने दो यार। ये आंसू नहीं होगा, ये मोती होगा, ये हीरा होगा, ये लाल होगा, ये जौहर होगा। इसको महफूज करो, कर दो नबी के नाम। अपने पास रखोगे तुम नहीं हिफाजत कर सकते। नबी के नाम कर दोगे, मदीने वाले के नाम कर दोगे तो तुम भी महफूज हो जाओगे। मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए, कहोगे तो यहीं, चाहोगे तो वहां, लेकिन वो दिन कितना फख्र का दिन होगा जब आपका बेटा, हाफिज कुरान बेटा यहां खड़े होकर कुरान सुनाएगा। तुम्हारी वो बेटी जिसने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, बेहयाई का दौर दौरा है, फांसी का दौर दौरा है, इस्ते नीलाम हो रही हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को पता क्या बनाना चाहता हूं, एक ऐसी मां का रूप देना चाहता हूं जिसका वजूद कुरान के नूर में रचा बसा। और जब वो मां बने, उसके पेट में बच्चा आए तो कुरान का दौर चल रहा है, कुरान का नूर चल रहा हो, उस वजूद से जिस बच्चे का वजूद बने, उस वजूद में जो गोश्त हो, जो पोस्त हो, जो हड्डियां हो, जो रगे हो, उन रगों में जो दौड़ने वाला खून हो,
हर रेशे गोश्त पर कुरान का पहरा लगा हुआ हो। हुर्मत कुरान के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। हर बंदे के पास कुछ सलाहियत होती है, ज़ाया हो जाएगी। खासकर रिटायर्ड हजरात, उनने बड़े जिंदगी में तजर्बे किए होते हैं। मैं चाहता हूं तजर्बा आपका हो, पैरा मेरे नबी के इश्क का हो और मिशन हुर्मत कुरान का हो। अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि मेरा आना कबूल फरमाए और आप सबका बैठना कबूल हो। और आपके दिल में एक लम्हे के लिए भी अगर ये तड़प पैदा हुई हो ना कि काश मैं मर तो जाऊं, लेकिन मरने से पहले वो लम्हा जरूर आ जाए जब नबी कह दे उम्मती तू मेरा है। इसके लिए भी हमने नुस्खा तैयार किया है। हर शाम आपने करनी है नबी के नाम, अपने घर में अपने घर वालों के साथ 10-20 मिनट के लिए बैठना है। एक चादर या चटाई महफूज करनी है, उसका नाम रखना है दस्तरखान दरूद व सलाम। यार जिस घर की हर शाम में दरूद व सलाम का दस्तरखान सजे, आप आलिम नहीं है, मुकर्रर नहीं है, खतीब नहीं है, नकीब नहीं है, अदीब नहीं है, फलासफर नहीं है, उस्ताद नहीं है, इमाम नहीं है, पर आज के रसूल बनने से तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये दस्तरखाने दरूद कलाम आज सजाना शुरू कर दो। 2000, 5000, 10,000, 20,000 जितना पढ़ो, ये नंबर आपको मेरे ख्याल मिल गया होगा। इसको अपने मोबाइलों में सेव करो, कलमा पढ़ाओ अपने मोबाइलों को, इनको मुसलमान करो। बहुत कुछ गंदगी इसमें है, लेकिन जहां से कलमा गुजर जाता है वहां गंदगी नहीं रह सकती। तो आपने जितना दरूद पढ़ना है इस नंबर पर मैसेज कर दें। हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर जो दरूद जमा होता है वो तकरीबन 250 करोड़ है। 2.50 बिलियन। तो आपको घर बैठे अगर रोजाना 250 करोड़ दरूद का नूर मिलना शुरू हो जाए, हजरात नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद सलाम और दुआ हो जाएगी और इंशाअल्लाह 15 तारीख का सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो आज की लेट आपने निकालनी है, ठीक है? ये आपके बिल्कुल करीब है, बरनाली रोड जो है बहुत नजदीक है। आपके पास आने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह आप सब आएंगे, कुरान की हुर्मत के सिपाही बनोगे, मिशन कुरान का झंडा उठाओगे, नबी के नौकर बनोगे, आले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े सीरी कर लें, अज़ान पढ़वाइए। सफ़े